नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में 4 ऐसे रनिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा बिकता है। वो 4 प्रोडक्ट कौन से हैं, उसका फार्मूला क्या है, उसकी एमआरपी क्या होगी, उसमें कितना आपका प्रॉफिट होगा। इस प्रोडक्ट से अगर आप अपनी कंपनी की अपनी कैरियर की शुरुआत करते हैं तो किस किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे मार्केट में इन प्रोडक्ट को आप बेचेंगे, A to Z सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं या खुद बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बस दोस्तों एक थोड़ी सी दिक्कत है, आप लोग हमेशा हमसे कांटेक्ट नंबर मांगते हैं। ज़रा दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर आप हमारे स्थान पर होते, हम ऐसे कांटेक्ट नंबर दे देते तो दिन भर हम फ़ोन ही रिसीव करेंगे, हम अपना कैरियर नहीं बना पाएंगे। हाँ, जो जानकारी आपको चाहिए हम वो सारी जानकारी देने को तैयार हैं। आप सिर्फ हमें बताइए, आपके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, जितनी भी जानकारी हो वो सारी दे देंगे। हाँ, ये वादा जरूर करते हैं, आने वाले कुछ समय में हम आपके साथ लाइव भी होंगे। आप ऑफलाइन हमारे ऑफिस में बैठ के बात भी कर सकते हैं, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं हासिल कर सकते हैं। अभी के लिए आपके साथ हम खड़े हैं, पूरा सहयोग है। जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी हम देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब दोस्तों पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिस पे लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये दवा सबसे सेफ है और आज के समय के बीमारी के अनुसार से सबसे सुरक्षित है और लोग इसको लाइक कर रहे हैं। वो है दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण पेट में गैस एसिडिटी की सबसे अच्छी दवा है। यानी कि हमारे शरीर में जो पित्त विकार होता है, पित्त से संबंधित बीमारियां होती, उसके लिए अभिपत्तिकर चूर्ण सबसे बेस्ट है। इसके लिए लोग एलोपैथिक दवा कौन सा लेते हैं, पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, राइबेप्राजोल, डोमप्रिडोन, और इसके अलावा कुछ नए नए ब्रांड आ गए हैं जैसे डेक्सामेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, बहुत तरह की जोल दवाएं हैं। लोग उसको खाते हैं, लेकिन वो दवा हमारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन ये अभिपत्तिकर चूर्ण सेफ दवा है। अभिपत्तिकर चूर्ण का जो कॉम्बिनेशन है, जो फार्मूला है, यह दोस्तों क्लासिकल फार्मूला है। क्लासिकल फार्मूला शायद आप समझते होंगे। क्लासिकल फार्मूला वो है जो चरक संहिता में, यानी कि और जो आयुर्वेद की बुकें हैं जो उसमें लिखी गई है, उस हिसाब से ये फार्मूला बनाया गया है। तो आपको दोस्तों जो एक कॉम्बिनेशन है वो क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। इसमें आप जो इंग्रेडिएंट्स होते हो किताबों में लिखे गए हैं, और इसके जो फार्मूला होता है सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास होता है। तो इसके लिए आपको फार्मूला अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उनसे सिर्फ ये बताना है हमें अभिपत्तिकर चूर्ण बनवाना है। अब अभिपत्तिकर चूर्ण अगर आप मार्केट में देखेंगे, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है। जैसे कुछ ब्रांडेड जो कंपनियां हैं वो 60 ग्राम में बनाती हैं, कुछ कंपनियां 50 ग्राम में बनाती हैं, कुछ कंपनियां 100-200 ग्राम में बनाती हैं। अगर हम 60 ग्राम की बात करें तो कुछ कंपनी का रेट 130 रुपये है, कुछ कंपनी का 140 रुपये है। 60 ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ कंपनी का दोस्तों ऐसी भी कंपनियां हैं जो 100 ग्राम 60 रुपये में बेचती है, 100 ग्राम 80 रुपये में बेचती है। वहीं पे कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो 100 ग्राम की कीमत 200-250 रुपये रखती हैं। तो ये कहते हैं कि हम इसमें जो भी रॉ मटेरियल डाले हैं वो ऑर्गेनिक है, सेफ है। तो दोस्तों ये रेट कुछ भी नहीं है, जो आप चाहे रेट रख सकते हैं। इसमें दोस्तों ये नहीं है कि आपका नुकसान होगा। तो फायदे ब्रांड से आप क्लियर हो चुके हैं। इसका फार्मूला आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्लासिकल फार्मूला है। तो पहला प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा बिकता है। अब आप दोस्तों इसे 100 ग्राम में लॉन्च करिए।
100 ग्राम में जब आप इसे लॉन्च करेंगे तो इसकी जो डोज होती है वो 1 चम्मच यानी 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम खाना खाने के पहले। अगर बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही है तो 1 चम्मच तीनों बार दिया जाता है, 3 बार दिया जाता है। खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ। टर्म एंड कंडीशन के ऊपर होता है मरीज की कैसी कंडीशन है। तो यह सबसे पहले दवा के बारे में आप समझ चुके हैं। अब बाद में पहले चारों दवाओं के बारे में जान लेते हैं, फिर जानते हैं करना क्या है। पहली दवा हो गई। दूसरी दवा जो दोस्तों अपने आप बिकती है, लोग इसे मेडिकल स्टोर से भी खरीदते हैं, सब जगह से खरीदते हैं, वो है त्रिफला चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, त्रिफला चूर्ण कई कंपनियां बनाती हैं, लगभग कंपनियां बनाती हैं। यह भी एक हिसाब से क्लासिकल फार्मूला है। इसमें दोस्तों हरण, बहेड़ा और आंवला ये 3 का कॉम्बिनेशन होता है और तीनों कुछ लोग बराबर मात्रा में डालते हैं, कुछ लोग 1, 2, 3 के अनुपात में डालते हैं। तो जैसा भी आप चाहे वैसा डाल सकते हैं, बराबर मात्रा में भी रख सकते हैं या 1, 2, 3 के अनुपात में भी रख सकते हैं। दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण देखेंगे कई रेट में बिकता है। कुछ कंपनियां 50 ग्राम की कीमत 50 रुपए रखी हैं, कुछ कंपनियां 100 ग्राम की कीमत 50 रुपए रखी हैं, कुछ कंपनियां 100 ग्राम की कीमत 150 रखी हैं, कुछ तो ऐसे कंपनी हैं जो 100 ग्राम 650 में बेचते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इसमें दोस्तों अलग चीज डाले हुए हैं। दोस्तों उसमें पड़ता है हरण, बहेड़ा और आंवला, ये 3 चीजें ही इसमें डाली जाती है। तो दोस्तों इसमें जो हरण होते हैं एक अलग ही क्वालिटी का आता है जिसे जालफा हरण कहते हैं। ये थोड़ी सी महंगी होती है। कुछ लोग कहते हैं हम इसे डाले हुए हैं इसलिए हमारी कीमत सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों ये फार्मूला सबसे ज्यादा बिकता है। तो त्रिफला चूर्ण आप बनवा सकते हैं। तो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा बिक रही है वो है कॉन्स्टिपेशन के लिए, यानी कब्ज के लिए। क्योंकि आज के समय में लगभग 90% लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, कब्ज से परेशान हैं। कब्ज का कुछ क्लासिकल फार्मूला भी आता है, जैसे पंचशकार चूर्ण। पंचशकार चूर्ण दोस्तों, पंचशकार चूर्ण एक क्लासिकल फार्मूला हो गया। अब इसमें अलग अलग कंपनियां, उसमें कंपनी का नाम हो जाता है, पंचशकार चूर्ण वही रहता है। तो पंचशकार चूर्ण जो कॉन्स्टिपेशन के लिए है, खास करके बवासीर से संबंधित अगर कॉन्स्टिपेशन है उसमें बहुत बढ़िया इसका रोल होता है। तो अगर हम पंचशकार चूर्ण की बात करें तो दोस्तों किसी कंपनी का 50 रुपए का 50 ग्राम है, किसी कंपनी का 100 ग्राम की कीमत 150-200 रुपए है। इसमें कुछ भी दोस्तों रेट की कोई बात नहीं है। जैसे आप मार्केट में कॉन्स्टिपेशन का कोई भी लार्जेक्टिव लेने जाएंगे, खास करके आयुर्वेद में, तो दोस्तों आयुर्वेद में भी 100 रुपए से प्लस का है। एलोपैथ में लेने जाएंगे, जैसे कई कंपनियां बनाती है, पैराफिन उसमें होता है, इस टाइप के बनाती हैं, तो उनकी भी कीमत लैक्टोलूज करके आता है। इस टाइप की जो एलोपैथिक दवाएं आती है वो भी दोस्तों 200 रुपए, 250 रुपए, 350 रुपए में 200 ग्राम 100 ग्राम की कीमत है। इससे सस्ता नहीं है। ये तीसरा ब्रांड हो गया। चौथा ब्रांड दोस्तों जो सबसे ज्यादा बिकता है और ये आयुर्वेद ही सफल है, वो है लीवर का सिरप, लीवर का कैप्सूल, लीवर का टैबलेट। ये दोस्तों बहुत ज्यादा बिकते हैं। तो ये 4 टाइप के ब्रांड है। अब लीवर जो है ये क्लासिकल नहीं है। लीवर में आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। कुछ लोग कालवेग डालते हैं, कुटकी डालते हैं, पुनर्वा डालते हैं। इसी तरह से एक फार्मूला होता है। अगर आप लीवर का सिरप बनवाना चाहेंगे तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, हम लीवर का सबसे बेस्ट फार्मूला आपको दे देंगे। लीवर के सिरप की अगर हम बात करें तो इसका भी दोस्तों 100 ml में होता है, 200 ml में होता है। तो 100 ml की कीमत अगर आप देखेंगे 200 रुपए, 250 रुपए है, इससे कम का नहीं। और लीवर के लिए सबसे बेस्ट दवा होती है वो आयुर्वेद की सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित। तो ये चारों टाइप के प्रोडक्ट आप जान चुके हैं। अब इन चारों टाइप के प्रोडक्ट को अगर आप अपने मैन्युफैक्चरिंग डाल के बनाना चाहते हैं तो बहुत दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हैवी लाइसेंस लेना पड़ेगा, तमाम चीजें करना पड़ता है। लेकिन अगर आप पुराने हैं, पहले से आप आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
तो आप अपनी कंपनी की शुरुआत करिए। अगर आप एकदम नए हैं, आप आयुर्वेद के क्षेत्र में कभी नहीं गए हैं, आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, या आप एक कोई भी डॉक्टर हैं, या आपके पास मेडिकल स्टोर है, या आपके पास कोई भी फार्मेसी की डिग्री है और आप फार्मा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो दोस्तों आप मार्केटेड बाई से शुरुआत करिए अपनी कंपनी, अभी आप मत डालिए। हाँ, अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है तो भी मत डालिए, क्योंकि अभी हमें सीखने की जरूरत है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। YouTube पे बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी हुई है कि भैया इस कंपनी की शुरुआत करिए, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दीजिए, भर भरा के पैसा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। आपको काम करना पड़ेगा। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आपका क्यों ना हो, उसे लोगों तक पहुंचने में 1 से 5 साल लगता है। 1 से 5 साल में जब लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, विश्वास करते हैं, तब वो खरीदते हैं। जब उनको फायदा मिलता है तो दूसरे को बताते हैं। इस तरह से जो प्रचार होता है, इसमें लंबा समय लगता है, लंबा समय लगता है। तो दोस्तों कितना भी अच्छा हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे अपने हिसाब से दोस्तों, अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आप मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करिए। आज हमारे आपके बीच में 2 टाइप की कंपनियां हैं। एक है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग माने जैसे अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टेड है तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्ट बनवाइए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराइए। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आप उस कंपनी के पास जाइए, अपना रॉ मटेरियल ले जाइए, उनके पास एक्सपीरियंस टीम है, जैसा चाहे वैसा अपना प्रोडक्ट आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब आपको बड़ी बैच लेना पड़ेगा, बल्क में रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी अपने मैन्युफैक्चरिंग डालने के बजाय हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर ले, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। और दूसरी टाइप है मार्केटेड बाई। तो मार्केटेड बाई में क्या है, आपको जाना है, उनको अपना ब्रांड नाम बताना है, फार्मूला बताना है। तो जैसे आप कहेंगे उसी तरह से वो आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके, या उनके पास अप्रूवल होगा तो उस अप्रूवल पे बना देंगे। अगर आप कुछ इंग्रेडिएंट चेंज करना चाहते हैं तो अप्रूवल लेके आपका प्रोडक्ट बना देंगे, तो उनके हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन उनके साथ भी आप एक डील कर सकते हैं, दोस्तों एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में जो भी जड़ी बूटियां पड़ेंगी, जो भी औषधियां पड़ेंगी, वो बेस्ट क्वालिटी के पड़ेगी और सही मात्रा में बनेगी। जो लैब टेस्ट रिपोर्ट आएगा वो सही रिपोर्ट आना चाहिए। इस तरह से उनके साथ आप एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह से एग्रीमेंट करते हैं तो वहां पे आपका प्रोडक्ट 100% आता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं मिल पाता है दोस्तों, मैं बताता हूं, आप उस कंपनी से जाके बनाइए। तो दोस्तों यहां तक आप क्लियर हो गए। अब आप मार्केटेड बाय करने के लिए कुछ लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। उनमें से पहला लाइसेंस है, कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको फूड डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसे FSSAI कहते हैं। तो FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको मात्र 100 रुपए देना पड़ेगा 1 साल के लिए। 1 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको चाहिए कौन सा, आप चाहें तो दोस्तों GST नंबर बहुत ही जरूरी है, बिना GST नंबर के नहीं कर सकते, तो GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो GST नंबर ले सकते हैं। और दूसरा लाइसेंस अगर आप ले लेंगे तो सबसे बेटर है, वो है दोस्तों थर्ड पार्टी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। थर्ड पार्टी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने के लिए मात्र 3000 रुपए आपका लगेगा। 3000 रुपए लेकर के दोस्तों इसको अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो आप जिस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएंगे लोन लाइसेंस भी ले सकते हैं। ये 3 कागजात चाहिए, इसके अलावा कोई कागजात आपको नहीं चाहिए। और क्या चाहिए उसके बाद दोस्तों, आपको चाहिए अपना एक ब्रांड नेम। ब्रांड नेम छोटा होना चाहिए और एक ही नाम ले लीजिए, कुछ भी एक नाम आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो अपने नाम से भी बना सकते हैं, लेकिन अपने नाम से उतना ट्रस्टेड नहीं होता है। तो आयुर्वेद से संबंधित, नेचर से संबंधित कोई एक नाम रख लीजिए। मान लीजिए आपका हो गया नेचर फ्रेश, ये तो नाम होगा ऑलरेडी, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए नेचर फ्रेश, आप नेचर फ्रेश त्रिफला चूर्ण हो गया, नेचर फ्रेश अभिपत्तिकर चूर्ण हो गया, नेचर फ्रेश लीवर का कैप्सूल, लीवर का टैबलेट हो गया, और नेचर फ्रेश कॉन्स्टिपेशन का हो गया। यानी कि नाम एक हो गया, उसी नाम से आप हजारों प्रोडक्ट बनवा सकते हैं।
अब एक नाम जो आप लेंगे, इस नाम को आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, जिससे इस नाम से कोई और कंपनी ना बना सके, कोई और प्रोडक्ट ना रख सके। इसके लिए आपको इसे ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और आप एक अच्छा सा लोगो डिजाइन कर लीजिए, उसी लोगो से आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी, उसी लोगो से आपके दोस्तों कंपनी की पहचान होगी, उसी लोगों से लोग अट्रैक्टिव हो गए, भैया ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो एक अच्छा सा लोगो किसी से डिजाइन करवा लीजिए। अब उस लोगो का और अपने कंपनी यानी जो नेचर फ्रेश नाम रखे हैं, इसी से संबंधित लोगो होगा, इसका आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लेना है। ट्रेडमार्क रजिस्टर भारत सरकार की एक संस्था है जिसके अंतर्गत होता है। ट्रेडमार्क करवाने के लिए आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो देख करके आप घर पर खुद अपने लैपटॉप या मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, या दोस्तों बहुत सारे एजेंट हैं उनके माध्यम से भी आप दोस्तों ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क करवाने के लिए आपको सरकार को फीस देना पड़ता है। फीस की कीमत है 4,500 रुपए वन टाइम, एक ही बार देना है 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब 10 साल के बाद सरकार की जो टर्म कंडीशन है उस हिसाब से आप दोस्तों फिर करना पड़ेगा। ये आपके नाम से सेव हो गया। अब इस नाम से ना तो कोई लोगो बनवा सकता है, इस नाम से ना तो कोई अपनी कंपनी ना तो प्रोडक्ट बनवा सकता है फार्मा के क्षेत्र में। अब दोस्तों सब कुछ आपका रेडी हो गया। अब आप बनवाइए, मार्केट में लाइए, बेचिए, ऑनलाइन भी बेचिए, ऑफलाइन बेचिए, जैसे बेचना चाहे उस तरीके से आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित अब बात करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं एक्सपायरी की। दोस्तों जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ जो सिरप बेस होते हैं, किसी सिरप की एक्सपायरी 3 साल होती है, किसी सिरप की एक्सपायरी 4 साल होती है। उस हिसाब से जब आप बनवाने जाएंगे जो रूल होगा वो रूल के हिसाब से कंपनियां बना देंगे। हाँ, आयुर्वेद में 2 साल से कम किसी की एक्सपायरी नहीं होती, 3 साल 5 साल। पहले तो दोस्तों आज 8 साल पहले 10 साल पहले तो एक्सपायरी होती ही नहीं थी। आयुर्वेद की दवाओं पर एक्सपायरी डाली ही नहीं जाती थी। जो लोग ये कहते थे कि जितने पुरानी होगी उतने बढ़िया काम होगा, लेकिन बाद में सरकार का कुछ रूल्स आ गया, अब आयुर्वेदिक दवाओं पे भी एक्सपायरी पड़ने लगी। तो इस तरह से दोस्तों आप बनवा करके ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं, EMR रख के भी बेच सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप बेच सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमें उत्साहित करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, भविष्य में कभी भी फार्मा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए दोस्तों। आपके लिए हम दोनों मिले रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों कभी भी एक होंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे देश का हर एक युवा, हमारे देश का हर एक युवा खुद कंपनी का मालिक बने, खुद प्रोडक्ट का मालिक बने, जिससे जो एक छत्र छाया राज कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके गुरूर को तोड़ा जा सके और खुद आप अपनी कंपनी के मालिक बन के लोगों को सस्ते में सेवा दीजिए, सस्ते में उपचार करने के लिए दवाएं प्रोवाइड कराइए और बेस्ट क्वालिटी की दवा दीजिए। बस दोस्तों एक चीज का हमेशा याद रखना, कभी भी अपने प्रोडक्ट से कोई भी समझौता मत करना। क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट हमें बेचना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।